नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत से। मित्रों, वृषभ राशि के जातकों के लिए आज से ठीक 90 दिन बाद 18 महीने तक राहु आपके रहेंगे दशम भाव में। राहु का गोचर हो रहा है, राशि परिवर्तन हो रहा है आपके 11वें घर से 10वें घर में, और यह स्थिति आई है ठीक 18 वर्ष के बाद, जब राहु आपके दशम भाव में विराजमान हो रहे हैं। मित्रों, एक बात आपको और बताना चाहता हूं। राहु अभी तक आपके एकादश भाव में थे। एकादश भाव क्या होता है? उपचय भाव, वृद्धि भाव। वृद्धि भाव के राहु बहुत अच्छे माने गए हैं, बहुत अच्छे माने गए हैं वृद्धि भाव के राहु। और इस पर विशेषकर एकादश और दशम भाव में राहु की स्थिति पर विवेचना होगी। आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए। यह जो विश्लेषण है, यह आपकी चंद्र राशि, मून शयन, जन्म राशि पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, जब राहु आपके एकादश भाव में 11वें घर में थे, तो आपको घोड़ा, गाड़ी, भूमि, भवन, मकान, यह सब कुछ आपको प्राप्त हुआ। लेकिन आपको एक सुकून, शांति, एक तसल्ली, सेटिस्फेक्शन वह नहीं रहा, और आपका आत्मविश्वास कहीं न कहीं डगमगाता रहा। एक आपका जो दिल है वह मचलता रहा आज तक, पिछले 18 महीने से। लेकिन वह स्थिति अब पूर्णतः बदलने वाली है, जब राहु आपके दशम भाव में जा रहे हैं। अब दशम भाव में जा रहे हैं, दशम भाव के राहु क्या करेंगे? उनकी जो पंचम दृष्टि है, पंचम दृष्टि आपके धन भाव पर हो जाएगी। धन भाव पर जब दृष्टि होगी, लेकिन उससे पहले बताता हूं, दशम भाव के राहु, यदि आप विदेश जाना चाहते थे, घर से दूर सुदूर जाकर के आप अपना व्यवसाय, नौकरी पेशा कुछ भी करना चाहते थे, उसमें राहु ने आपका साथ नहीं दिया। आप अपने घर में, स्वदेश में रह करके यह सब आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहे। लेकिन अब आपके लिए वह देश विदेश, दूर सुदूर के द्वार खोलने जा रहे हैं राहु महाराज। राहु क्योंकि कलयुग के राजा हैं, वह साम्राज्य के अधिपति हैं, और वह राजनीति के भी द्योतक हैं। राजनीति, पॉलिटिक्स, एक अच्छे कुशल पॉलिटिशियन आपको बनाने वाले हैं। अर्थात आप अपने बुद्धि से, विवेक से, स्वविवेक से काम करने जा रहे हैं। आने वाले 18 महीने के लिए, 18 महीनों तक आपकी स्थिति, आप जो कहेंगे वह होने वाला है। तो अभी जो धन भाव में उनकी दृष्टि है, पंचम दृष्टि, आप जितना धन कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, घर परिवार को बनाने में वह सब खर्च होने वाला है। आप उसको फालतू के इन्वेस्टमेंट में खर्च करने वाले नहीं हैं, बल्कि अपने सुख संसाधनों को बढ़ाने के लिए, अपनी लविश लाइफ को बढ़ाने के लिए, आप अपने भौतिक संसाधनों को बढ़ाते हुए दुनिया में अपना परचम लहराने के लिए वो सब कार्य करने वाले हैं। लेकिन यदि आपके घर में कोई पुराना विवाद चल रहा है, वह विवाद और मुखर हो सकता है और तेज हो सकता है। इसमें कोर्ट कचहरी के भी मामले बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर परिवार को लेकर के एक असंतुष्टि का वातावरण रहने वाला है। इसके लिए भी आपको एक उपाय बताऊंगा, वह उपाय आप अवश्य सुनिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब राहु की जो पंचम दृष्टि थी आपके उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन पर, संतान भाव पर, तो संतान को भी उन्होंने कुछ सफलताएं तो दिलाई, लेकिन जो सफलताएं आप एक्सेप्ट करते थे वह नहीं मिल पाई। आपकी संतान उतना अच्छा नहीं कर पाई जितना उसने करना चाहिए था, जितनी आपको उनसे, अपनी संतान से उम्मीद थी। या संतान सुख से आप वंचित तो नहीं कह सकते हैं, आप वंचित तो नहीं रहे, संतान सुख पर्याप्त मिला। लेकिन संतान सुख का जो एक अलग ही ऑरा होता है, उस आनंद से आप कहीं ना कहीं आप अपने आप को वंचित महसूस करने लगे थे। लेकिन वो सुख भी आपको अब मिलने जा रहा है। तो संतान सुख में जो कमी रही, संतान सुख तो पर्याप्त रहा, लेकिन आपके अंदर रहा कि कुछ कमी रह गई है। अब जो राहु हैं
दशम भाव के वह आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। तो चतुर्थ भाव में दृष्टि होने से माता जी के स्वास्थ्य में कुछ कमी आ सकती है। माता जी यदि वृद्ध है, उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा, उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें माता जी के, और माता जी के सानिध्य में, उनके चरणों में आप जितना समय बिताएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। उनका स्नेह वात्सल्य को आप प्राप्त करते रहें। यदि आप प्राइमरी एजुकेशन के छात्र हैं तो इसमें भी आप भ्रांति में आ सकते हैं, भ्रम में पड़ सकते हैं, और पढ़ने लिखने में मन कम लग सकता है, मन इधर उधर अधिक भाग सकता है। इसका परिणाम, इसका रिजल्ट, इसका उपाय भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब जो राहु हैं, राहु की सप्तम दृष्टि, जो नवम दृष्टि जो थी अभी तक आपके सप्तम भाव पर, रोजमर्रा का जो कार्य है, दैनिक जीवनचर्या का कार्य है, दैनिक इनकम के जो कार्य हैं, उनको भी उन्होंने व्यवधान में डाला है। दैनिक जीवनचर्या तो आपकी चली है, लेकिन धक्का मार के चली है, और पति पत्नी के व्यवहार में भी आपसी जो तालमेल है, प्रेम भाव है, उसमें भी कमियां आई हैं। लेकिन अब वह नवम दृष्टि आपके छठे भाव में हो गई है। छठे भाव में राहु की जो नवम दृष्टि है, छठा भाव है ऋण रोग शत्रु का, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, अर्थात जीवन में जो भी हम प्रतिस्पर्धा करते हैं, प्रतियोगी परीक्षा देते हैं, हर पल देते हैं, अपने जीवन को अच्छा बेहतर करने के लिए हम हर पल एक प्रतियोगिता से गुजरते हैं। वह प्रतियोगिता आपके केवल एग्जाम को लेकर के नहीं है। हम जीवन में प्रातः काल जब हम अपना बिस्तर छोड़ते हैं, तब से वह सायंकाल सोने तक एक प्रतियोगिता होती है। उस प्रतियोगिता में आप यहाँ पर सफल होने जा रहे हैं, और शत्रु भी आपके प्रकट होंगे, या अप्रकट रूप से, प्रकट रूप से कुछ आपको हानि पहुंचाएंगे, लेकिन आप उस हानि से बचे रहेंगे। आपकी जो सेहत है, सेहत भी अच्छी रहेगी, और आपकी जो कोर्ट कचहरी के यदि व्यर्थ के विवाद कुछ हुए थे, वह व्यर्थ के विवाद भी आपके सुलझने वाले हैं राहु की यह नवम दृष्टि से। इस प्रकार से राहु की जो 3 दृष्टियां हैं वह मैंने आपको बताई। अब इसके साथ साथ आपको बताता हूं कि राहु दशम भाव में विराजमान है, अर्थात यह कर्म का भाव है। कर्म का कौशल आपके अंदर जो कूट कूट के भरा हुआ है वह बाहर निकलेगा, अंकुरित होगा, और अंकुरित होकर के एक महान बट वृक्ष की भांति वह विकसित होकर के आपके अंदर जो भी एक नॉलेज है, ज्ञान है, वो ज्ञान का प्रकाश आप अपने जीवन में फैलाएंगे और अपने कार्य क्षेत्र में फैलाएंगे। कार्य क्षेत्र में फैला करके आप बहुत अच्छा करने जा रहे हैं 18 महीनों के लिए। 18 मई से 18 महीनों के लिए, और यह स्थिति आई है आपके 18 वर्ष के बाद, 90 दिनों के बाद यह सब स्थितियां आपकी मुट्ठी में होंगी, कंट्रोल में होंगी। तो इसीलिए लिखा है राहु करेंगे आपका साम्राज्य स्थापित, क्योंकि यह साम्राज्य कर्म का जो क्षेत्र है, दशम भाव कार्य क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, आपका कैरियर का क्षेत्र है, इसमें 4 चांद राहु लगाने वाले हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन पिताजी के साथ संबंध बेहतर बना करके रखें, प्रेम संबंध बना करके रखें, और उन प्रेम संबंधों की बल पर आपके पिताजी का भी साथ आपको जब मिल जाए, यह सोने पर सुहागा हो जाएगा। आप के यदि अब इसमें क्या है, वृषभ राशि के जातक करोड़ों की संख्या में है, क्या उन सभी करोड़ों लोगों को यह शुभ परिणाम मिल जाएंगे? बिल्कुल सभी को नहीं मिलेंगे। यह यदि आपके राहु अष्टम भाव में और द्वादश भाव में है, आपकी जन्म पत्रिका में अष्टम और द्वादश, अर्थात यह भाव जहां 9 लिखा है और जहां 1 लिखा है, यहां पर है, तो आपको यह परिणाम नहीं मिलने जा रहा है। यदि आपके राहु दशम भाव में है और 3, 6, 11 भाव में है, 3, 6, 11 में है, दशम भाव में है, तो यह उपचय भाव में राहु आपको बहुत जबरदस्त लाभ देने जा रहे हैं, क्योंकि दशम भाव भी एक उपचय भाव है, यह भी वृद्धि कारक भाव है, यह भी डिजायर को देने वाला भाव है। सफलताएं जब मिलती हैं तो व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, दैनिक जीवन चर्या जब प्राप्त होती है तो भावी जीवन की भी प्लानिंग व्यक्ति करता है। इस तरह से यह स्थिति बनी है। अब आपको यदि राहु के किसी भी खराब गोचर के कारण
दुष्परिणाम मिल रहे हैं और अच्छा परिणाम आप पाना चाहते हैं या अच्छे परिणाम मिल रहे हैं और अच्छा परिणाम चाहते हैं, तो जो वृद्ध लोग हैं, वृद्धों की सेवा करें। यदि आप सेवा करने की स्थिति में नहीं है, तो उनको प्रणाम करके ही, वह भी सबसे बड़ी सेवा है, उनको प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। आशीर्वाद ग्रहण करके आप बहुत ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं, पीक पर पहुंच सकते हैं, एक क्षितिज पर पहुंच सकते हैं। उस वैल्यू पर पहुंच करके आप बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं, आप अपना साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं, आप अपने डिजायर पूरे कर सकते हैं, आप एजुकेशन पूरी कर सकते हैं, अपनी प्रतियोगिता को पूर्ण कर सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सफल हो सकते हैं। पिताजी का, माताजी का, दादा दादी जो भी बड़े लोग हैं, उनका अभिवादन करें, उनको प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लेते रहें। यह टिप्स मैंने आपके लिए बताई। यदि आप मेरी वीडियो इस तथ्य से आप संतुष्ट हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे सही प्रदान किए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।